हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज के सवाल को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्टकट तरीके से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। यहाँ पर 400 रुपये की राशि है जो मूलधन है और 4 वर्षों में 480 रुपये हो रही है। तो 480 यहाँ पर मिश्र धन है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 480 मिश्र धन है तो 480 में से 400 घटा देंगे। 480 में से 400 माइनस करेंगे तो ये ब्याज आ जाएगा 80 रुपया। अब हमें दर निकालनी है। दर निकालने का तरीका है, दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100। ब्याज है 80 तो 80 को रखेंगे और गुणा 100, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे। मूलधन कितना है, 400 रुपया मूलधन, और गुणा समय कितना है, समय है 4 वर्ष। अब यहाँ से दर निकल कर आ जाएगी। ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहाँ पे काटिए 4 को, 4 से काटेंगे, एक बार कटेगा 4, 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और यहाँ पे 0 है तो 20 चौक 80 होगा। फिर 4 से काटिए 4 को, एक बार कट जाएगा और 20 कटेगा 4 से 5 बार। तो दर आई है 5%। दर हमेशा प्रतिशत में आती है। दर आई है 5%। अब कहा गया है कि दर को अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो 5% है, 2% बढ़ा दो 7% हो जाएगी। अब मिश्र धन कितना होगा। अब पहले ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने का तरीका है, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 400, मूलधन गुणा दर है 7%। पहले 5 आई थी तो 2% बढ़ाया तो 7% हो गई। 400 गुणा 7 गुणा समय वही रहेगा 4 वर्ष, और बटा 100। ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी। अब गुणा कर दीजिए। 4 की गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 और 16 सत्ते होगा 112। अब 400 में 112 जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। प्लस 400 कर दीजिए इसमें, तो 400 और 100 500 और 12 जोड़ो तो ये आ जाएगा 512। तो 4 वर्षों के बाद में यदि हम 2% दर बढ़ा रहे हैं तो 4 वर्ष के बाद में मिश्र धन हो जाएगा 512 रुपया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, 800 रुपये साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 रुपये बनता है। अगर ब्याज दर 3% बढ़ाया जाए तो रकम कितनी होगी। अगर ब्याज दर को हम 3% बढ़ा दें तो मिश्र धन पूछा है कितना हो जाएगा। अब 800 रुपये तो मूलधन है, 3 वर्षों में 800 रुपये 920 हो रहे हैं तो 920 मिश्र धन हो जाता है 3 वर्षों के बाद में। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 920 रुपया और माइनस मूलधन है 800 रुपया, तो ब्याज आ जाएगा 120 रुपया। 920 में से 800 माइनस करेंगे, 800 घटाएंगे, 120 रुपया आएगा। अब हम दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100, ऊपर ब्याज है 120 और गुणा 100, और बटा में मूलधन 800 है, 800 को रखेंगे और गुणा समय है 3 वर्ष। अब यहाँ से दर निकल कर आ जाएगी, सरल कर दीजिए। दर निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, ब्याज गुणा 100 ऊपर, बटा में मूलधन और गुणा समय। तो मूलधन है 800 रुपये और समय है 3 वर्ष। अब इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे मान को। अब सरल कर दीजिए। ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहाँ पे काटिए 3 ही कम 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार। 12 को काटिए 3 से 3 चौक 12 और ये 0 का 0, पूरा कट जाएगा 120। अब यहाँ पे 8 बचा हुआ है तो 8 से 8 काटिए, एक बार कटेगा 8 एकम 8 और 40 कटेगा। 8 से 5 बार, 8 पंजे 40, तो दर यहाँ पर आएगी 5%। अब कहा है यदि दर को हम 3% और बढ़ाया जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। अब 3% यहाँ पे दर को बढ़ा दीजिए तो 3 प्लस कर देंगे इसमें तो हो जाएगी 8%। अब दर 8% हो चुकी है। अब पूछा है कि 3 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे।
ब्याज निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। मूलधन है 800 रुपया, गुणा दर है 8%, समय है 3 वर्ष और बटा में 100। ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कैंसिल। अब ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर दीजिए। 8 की गुणा 8 में करेंगे, 8 बटी 64, और 64 की और 3 की गुणा करेंगे तो 64 और 3 की गुणा हो जाएगी 64 गुणा 3, 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 चौक 18 और 1 19, 3 चौक 18, 192। अब तीनों संख्याओं की गुणा कर देंगे, 8 गुणा 8 और गुणा 3 तो 192 आ जाएगा। अब क्या करना है, मूलधन इसमें जोड़ दीजिए। 800 रुपये है तो 800 इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा 92 का 92 जू का तुम, और 8 में 1 हो जाए, 1 जुड़ जाएगा तो 9, तो 992 आ जाएगा। यानी कि दर को अगर 3% बढ़ाएं तो उसके बाद में मिश्र धन हो जाएगा 3 वर्ष का 992 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 रुपये मिश्र धन हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि होगी। पिछले सवाल में क्या हो रहा था, दर को बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पे 2% दर को घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो मिश्र धन है 837, 837 में से हम घटा देंगे मूलधन। मूलधन है 675 रुपया, तो 675 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 में से 5 गया, 2 बचा। अब यहाँ पे 3 है तो 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 7 बचा है, 7 में 6 गया, 1 बचेगा, 162। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्याज 162 रुपया। अब ब्याज निकल कर आ चुका है, अब हम दर आसानी से निकाल लेंगे। दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100, ऊपर तो ब्याज है 162 और गुणा 100 और बटा में मूलधन और गुणा समय। तो मूलधन है 675 रुपया और गुणा समय है 4 वर्ष। तो यहाँ से दर निकल जाएगी। अब काट दीजिए इसको, 4 से 4 को काटेंगे तो एक बार कटेगा 4 एकम 4, यहाँ पे काटिए 25 बार कट जाएगा 100 4 से। अब काटते हैं इसको, हम इसको काटते हैं ऐसे 5 से, 5 एकम 5, यहाँ पे एक बचेगा तो इधर 7 है तो 17 हो जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पर 2 बचा है, 5 5 25। यहाँ पे काट दीजिए 5 5 25, फिर काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो अब काटिए 3 से, 3 नम 27, इधर काटिए इसको, 3 पंजे 15 और इधर बचेगा 3 चौक 12। अब काट दीजिए इसको 9 से, 9 एकम 9 और 9 छिके 54। तो दर आ जाएगी 6%। अब कहा है यदि दर को हम 2% घटा दें तो मिश्र धन कितना होगा। तो -2% कर दीजिए, यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4%। अब 4% दर पर हम ब्याज निकालेंगे। पहले 4% दर पर हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन है 675 और दर रह गई है अब 4% और गुणा समय है 4 वर्ष बटा 100। अब काट दीजिए इसको, अब काटेंगे 4 एकम 4, 4 4 कट जाएगा और इधर 100 कटेगा, 25 बार कटेगा। अब फिर 25 को काटिए, 5 5 25 और फिर यहाँ पे 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 5 25। जैसे ऊपर कैंसिल किया था, अब यहाँ से काटिए 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो 27 और गुणा 4 बचेगा। तो 27 और 4 की गुणा करेंगे, 4 की गुणा 27 में करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108। अब 108 में 675 ऐड कर दीजिए, 675 जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। तो मिश्र धन होगा 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा और 7 में 1 हासिल जुड़ जाएगा तो 8 और 6 में 1 7, 783 रुपये। तो जब ब्याज की दर 2% घट जाएगी, 4% रह जाएगी तो 4 वर्ष का मिश्र धन होगा 783 रुपये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5,400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूलधन राशि थी। चलिए अब यहाँ पर मूलधन निकालना है। ब्याज दिया गया है 5,400 रुपया और समय दिया गया है 3 वर्ष और दर है 12%। चलिए अब मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन बराबर रखेंगे ब्याज गुणा 100 ऊपर, ब्याज है 5,400 और गुणा 100 ऊपर और बटा में समय है 3 वर्ष और दर है 12%। जब मूलधन निकालना होता है तो ब्याज गुणा 100 ऊपर रखेंगे और बटा में समय गुणा दर। तो यहाँ पर मूलधन है ब्याज है 5,400 रुपया गुणा 100 ऊपर और समय है 3 वर्ष और दर है 12%। तो 3 गुणा 12 को नीचे रख देंगे। अब इसको सरल कर दीजिए। यहाँ पे काटते हैं इसको, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 18 के 54 होता है तो ये हो जाएगा 1800। फिर अब इसको काटिए, 12 को काटते हैं, 6 दूनी 12 और इधर कट जाएगा 36 18, तो 18 पूरा कट जाएगा, 2 जीरो बचेगी। फिर काट दीजिए इसको, 2 एकम 2 और यहाँ पे 15 दूनी 30 होगा और 0 150। अब 150 की यानी कि 150 की और 100 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 15 एकम 15 और 1 2 3 0, तो ये हो जाएगा 15,000। मूलधन आएगा 15,000 रुपये। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी और आज के क्वेश्चन कैसे लगे, सॉल्यूशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।